रिकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल 7 में पूछा गया है, एग्जाम्पल 7 रितिका ने पूछा है, इन ए गेम मैचिंग कॉइन्स विद 2 प्लेयर्स, सपोज ए विंस 1 यूनिट ऑफ वैल्यू व्हेन देयर आर 2 हेड्स। अगर ए का भी हमारे पास क्या आ जाता है, ए का भी हमारे पास हेड आ जाता है और बी का भी हेड आ जाता है, तो ए विन कर जाता है 1 यूनिट। और अगर दोनों का टेल आता है तो ए को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात ना लॉस होता और ना ही गेन होता कुछ भी। अगर एक का हेड और एक का टेल आता है तो इसे नुकसान होता है 1/2 का, अर्थात -1/2। तो ये क्वेश्चन था। और बताया कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल से? सर इसका भी बता दो, एग्जाम्पल 8 का। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 क्या है? ये एग्जाम्पल 7 था। एग्जाम्पल 7 पे ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 8 देखते हैं, एग्जाम्पल 8 क्या है, एक बार पढ़े। एग्जाम्पल 8 ऑन पेज 680, A and B play game in which each has 3 coins। 3 coins रखते हैं, ऐसे हमें इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। ए के पास भी 3 कॉइन्स है, बी के पास भी 3 कॉइन्स है, और कितने कॉइन्स के हैं देखते हैं, उनका वैल्यू क्या है। अब की बार वैल्यू दी हुई है 5 पैसा, 10 पैसा, कितने पैसे का है? 5 पैसे का है, 5p, ठीक है। और जी नेक्स्ट है 10p, 10 पैसे का कॉइन है। और नेक्स्ट हमारे पास है 15 पैसे का कॉइन है। दोनों के पास ये 3 टाइप्स के कॉइन्स है। इसके पास भी 5 पैसे का एक कॉइन है और 10 पैसे का भी कॉइन है, और जी 15 पैसे का भी कॉइन है। आगे क्या बोला है इसने? नेक्स्ट ये बोल रहा है एंड 20 पैसे, 15 नहीं 20। बताते भी नहीं तो, अरे कैसे बच्चे हो तुम भाई? रितिका, यस सर। 15 लिखा है 20 लिखा है? मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मैंने अंदाजे से पढ़ दिया। ईच प्लेयर 20 सेलेक्ट ए कॉइन विदाउट द नॉलेज। ए ने या चलो बी ने 5 पैसे का सिलेक्ट कर लिया, 5 पैसे उसने शो अप कर दिए, ठीक है। तो आगे क्या करा है? इफ द सम ऑफ दी कॉइन इज एन ऑड अमाउंट। अब बी ए को शो करना है। अगर ए ने कितना शो अप करे भाई, ए के 5 पैसे निकल गए, दोनों ने क्या करे, तीनों सिक्के मुट्ठी में बंद कर लिए, दोनों मुट्ठी में। और एक मुट्ठी में एक हमारे क्या ले लिया, एक सिक्का बाहर स्वैप कर दिया। और बी का कितना का सिक्का आया? 5 पैसे का सिक्का निकल का आया। अब नंबर है ए को बोला गया कि तू स्वैप कर अपना। तो अगर उसका 5 पैसे का सिक्का स्वैप होता है और इन दोनों का सम कितना आता है? इवन। तो ये कह रहा है ओड में तो क्या होता है? इफ द सम ऑफ कॉइन इज एन ओड अमाउंट, ए विंस बी कॉइन। तो ए जीत जाता है बी का कॉइन। अगर इनका इवन सम आता है तो बी विंस ए कॉइन। तो अब इसने तो बी ने तो स्वैप कर दिया, बी ने तो कितने पैसे स्वैप कर दिए? 5 पैसे, वो तो फ्री हो गया है ना। अगर बी ने 5 पैसे स्वैप कर दिए, अब ए को बोला गया तू स्वैप कर। अगर बाई दी वे 5 पैसा ए का निकल कर आता है तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं? और 10 क्या हुआ? इवन नंबर। और इवन अगर आता है तो कौन जीत जाता है? बी विन हो जाता है। और बी विन का मतलब है निगेटिव आएगा, सारे कॉइन जीत जाता है इसके जितने किसके है? ए के कॉइन। ए के कितने कॉइन है? 5। 5 के 5 कॉइन किसे मिल जाते हैं? 5 पैसा किससे मिल जाता है? बी को मिल जाता है। अर्थात ए को क्या होता है? 5 पैसे का नुकसान हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और अगर उसका 10 आ जाता है, ए का 10 आ जाता है और इसका 5 था, तो इन दोनों का सम कितना आया? 15। अब ए जीत, वो ओड आ गया, अब ए जीत जाता है किसके कॉइन? बी के। तो कितने कॉइन जीत गया? 5, ठीक है कि नहीं।
आगे फिर अगर उसका 20 शो अप करता है, 20 ये सर हो 5 ये जाएगा। 25, तो क्या आया ओड, तो ओड में फिर ये जीत जाता है तो 5। ऐसे इसमें इसको पूरा करना था। ठीक है, समझ में आ गया? यस रितिका समझ में आ गया? चलो और कोई क्वेश्चन है? यस सर। चलो और करके देखना, फिर बताऊंगा आगे। थोड़ा सा वर्क बता देता हूँ, क्या करा रहे थे ये बताएंगे। हमने करा दिया था, क्रिएटिव मेथड। हाँ कई मेथड हमने करा दिए इसमें। क्या क्या मेथड हमने कराए हैं? इटरेटिव मेथड हम स्टार्ट करा रहे थे, ये मेथड हम कल करा रहे थे डिस्कस। तो इटरेटिव मेथड में, इस मेथड में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछी जा सकती है और वो बताई भी जा सकती है कोई बच्चा जो इस प्रॉब्लम पूछना चाह रहा है? सबने अपनी ऑडियो बंद कर दी जिससे कि कभी कोई आवाज निकल जाए, कभी सर कुछ पूछ ले। ठीक है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट है, बढ़िया टॉपिक है, इक्विवेलेंस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गेम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इन दोनों का इक्विवेलेंस क्या होता है? वैसे तो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है समझाने के लिए, इससे पहले लेकिन मैं क्वेश्चन कर देता हूँ इस पर, फिर ये समझ में आसानी से आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो मैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ सिंप्लेक्स मेथड द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 18 एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल 18? फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। और इससे किससे बताना है? अगर वो कहे किससे, मैट्रिक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड से, सॉरी किससे बताए, सिंप्लेक्स मेथड से ऐसे बताएं, तब हमें इस तरह से करना है। पहला हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में हमें सर्वप्रथम सैडल पॉइंट निकालना है। सर्वप्रथम हमें सैडल पॉइंट निकालना है। ठीक है, मैक्सिमिन हमें सर्वप्रथम सैडल पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट निकालने का क्या मेथड है? हमें मैक्सिमिन निकालना होगा और मिनीमैक्स निकालना होगा। सैडल पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है, मैक्सिमिन निकालेंगे। मैक्सिमिन को किस रिप्रेजेंट करेंगे हम? न्यू बार, और बार भी हम कहाँ लगाएंगे? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। एंड मिनीमैक्स, ये दो चीज निकालनी होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो सैडल पॉइंट होगा, अन्यथा सैडल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये हम निकालेंगे न्यू बार पर अपवर्ड। और न्यू की वैल्यू हमने बताई थी किस किस के बीच में लाई करेगी? न्यू बार से बड़ी होगी और न्यू बार से छोटी होगी, ये हमने बताया होगा। ठीक है, मिनीमैक्स और ये वैल्यू। तो ये हमने जब निकालना होगा सभी क्वेश्चन में, ये इसने निकाला है। तो यहाँ न्यू की वैल्यू किस किस के बीच में आई? -1 और 3। ठीक है, अगर हम सिंप्लेक्स मेथड से करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? न्यू की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। क्यों आनी है बताएंगे ऐसे आगे चल के। पहले वाले क्वेश्चनों में तो जरूरी नहीं है, चल जाता है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि न्यू की वैल्यू दो पॉजिटिव नंबर के बीच में या नॉन निगेटिव नंबर के बीच में लाई करनी चाहिए। ये जरूरी लेकिन किसके लिए है? नेसेसरी, और के लिए जरूरी नहीं है। वैसे मैंने सबके लिए बता रहा था, इसलिए बता रहा था बाय द वे सिंप्लेक्स मेथड में करना हो तो वो गड़बड़ ना कर दे। वैसे ही नेसेसरी किसके लिए है? ये न्यू की वैल्यू जो नेसेसरी है, वैल्यू ऑफ द गेम, अगर हम सिंप्लेक्स मेथड से करना चाहते हैं तो न्यू जो होना चाहिए, न्यू इज नॉन निगेटिव। न्यू इज नॉन निगेटिव ना, पॉजिटिव ही होना चाहिए। नॉन निगेटिव में भी, जीरो में भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें न्यू से भाग देना है, और न्यू से भाग देना है तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ न्यू की वैल्यू किसके बीच में आई, इसमें नेसेसरी है, पहले वाले क्वेश्चनों में जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसमें लेकिन ये नेसेसरी है, नेसेसरी इन सिंप्लेक्स मेथड।
ये नेसेसरी है, ठीक है, अगर हम सिंपलेक्स मेथड से इसे करना चाहते हैं। क्लियर? हाँ, क्योंकि मैक्स मिन आएगा, बताते हैं कि इस प्रकार की वैल्यू। अब यहाँ न्यू की वैल्यू -1 और 3 के बीच में है, तो एक ऐसा रेस्पेक्टिव नंबर लेंगे, एक ऐसा हम रेस्पेक्टिव नंबर लेंगे जो सभी कोस्ट में ऐड करने से, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करने से न्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ऐसा एक रेस्पेक्टिव वैल्यू लेते हैं या नंबर ले लेते हैं कोई भी सोच करके, जो इन सभी में मल्टीप्लाई करने को, सॉरी, ऐड करने के पश्चात न्यू पॉजिटिव दिखाई दे। पहला कार्य यही है। देखो यहाँ लिखा, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल, अबाउट टेबल, न्यू इज द लाइज बिटवीन -1 and 3, इट इज पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ द गेम में बी नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी है। देखो यहाँ इनइक्वालिटी आएगी, और इनइक्वालिटी में मुझको यहाँ न्यू आएगा इसमें, और यहाँ कोई नंबर्स आएंगे 1 2 3 ऐसे नंबर्स आएंगे, प्लस आएगा। अगर हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, अब ये निगेटिव भी हो सके और पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमें ये कंफर्म नहीं है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस साइन के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, ये साइन लेस देन ही रहेगा कि ग्रेटर देन होगा। अगर ये निगेटिव है और निगेटिव से डिवाइड करते हैं, साइन ग्रेटर देन हो जाता है, लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाता है। और अगर ये पॉजिटिव है और इसमें डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए 2 लेस देन क्या है, 3 है, 2 लेस देन 3 है। अब मैं इसे न्यू से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, 2 अपॉन न्यू, 2 अपॉन न्यू, दोनों को न्यू से डिवाइड कर दिया। अब क्या बताया, ये लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? क्या ये मैंने रिजल्ट सही लिखा? कौन बताएगा ये बात? सोनिया। रितिका तो बताएगी नहीं, उसने तो ऑडियो बंद कर दिया। सोनिया ने ऑडियो खोल रखा है। सोनिया बताओ, क्या ये सही लिखा? एकता बताना चाह रही है ये सही नहीं है, ये डिपेंड करेगा न्यू पर, ये डिपेंड करेगा न्यू पर। अगर न्यू पॉजिटिव है, ये ट्राइकोटोमी लॉ में सब चीज बताया था, प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर न्यू पॉजिटिव है तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी, अब एक मिनट, हाँ, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी, थोड़ा सा हमारे लैपटॉप का जो है बैटरी डाउन होगी, इसको मैं चार्जिंग कर देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा व्यवधान आया है। हाँ ठीक, ठीक है। तो क्या वैल्यू है हमारे पास, तो अगर न्यू पॉजिटिव है तो ये साइन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये न्यू निगेटिव होता तो ये साइन सही नहीं था। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने सोचा मेरी आवाज नहीं आ रही, यस सर वगैरह तो बोल दिया करो, एक आधा बच्चा बोलते रहा करो जिससे कि मुझे लगे। तो अगर न्यू निगेटिव है, अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं, एमएससी वाले बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम, मैं अभी ये भी ध्यान नहीं है, 3 अपॉन, अगर निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर। और पॉजिटिव से इसलिए इसको यहाँ क्या रखना पड़ा है, यहाँ इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमें आगे चलकर इसे न्यू से डिवाइड करना है और लेस देन का साइन भी आएगा। अगर हमें ये कंफर्म नहीं है कि न्यू पॉजिटिव है निगेटिव है तो फिर इसके बारे में हम नहीं, इसलिए हमने पहले क्या करा, कंफर्म कर लिया कि न्यू, इसलिए न्यू पॉजिटिव, अगर कोई पूछे न्यू पॉजिटिव क्यों लेंगे, न्यू पॉजिटिव इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इनइक्वालिटी में डिवाइड करना पड़ेगा न्यू से, और अगर हमें कंफर्म ही नहीं है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है तो तब हम इनइक्वालिटी को क्या, उसे एज इट इज रखे या उसे रिवर्स कर दें, ठीक है। अगर निगेटिव होता तो रिवर्स करना होगा और पॉजिटिव है
इसलिए पहले ही हमने कंफर्म कर लिया न्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए एक ऐसे नंबर से प्रत्येक एंट्री में एडिशन कर दिया जिससे कि न्यू का मान पॉजिटिव आ जाए और वो नया नंबर न्यू डैश ले लेंगे। कंफर्म हो गया बात? यस और नोट? कुछ भी नहीं जी। ठीक है, इसलिए इसमें 4 से -3 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसने क्या करा 4 से इसमें एडिशन कर दिया और ये आ गया। और अब इसने नई ले लिया, न्यू डैश ले लिया। अब क्या ले लिया? न्यू डैश, इसने नई वैल्यू ऑफ द गेम ले ली। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, पहला कार्य समझ गए कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम चलते हैं जी। अब इसमें हमने इसकी क्या मान लेते हैं? इसके लिए मानते हैं। इसके लिए क्यों मानते हैं? अगर हमने x1 x2 x3 की प्रोबेबिलिटी ली, इसे बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। तो x1 के लिए क्या आएगा? न्यू मैक्सिमाइज होता है तो ये साइन आएगा, ये साइन आएगा। और जब हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में जब ये साइन आता है तो इसे इक्वल बनाने के लिए सरप्लस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर इस इनइक्वालिटी को मुझे इक्वल बनाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? इधर मुझे -x3 एक सरप्लस वेरिएबल जोड़ना होगा, तभी इक्वल आएगा। इसमें मुझे -x4 फिर -x5। तो उसके बाद फिर आर्टिफिशियल मैट्रिक्स लाने के लिए पढ़ा होगा तुमने, पहला ही चैप्टर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लाने के लिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर हमें लाना है तो उसके लिए हमें क्या लानी होगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करा है इसने? इसके लिए बी के लिए ये हमने क्या ले लिया? y1, इसके लिए y2 और इसके लिए y3। और बी के लिए अगर हम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी करें तो क्या आता है? लेस देन का साइन आता है। क्या आएगा? 5y1 + 3y2 + 7y3 लेस देन इक्वल टू न्यू डैश। न्यू डैश लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि गेम बदल गया, गेम की एंट्री बदल गई तो वैल्यू ऑफ द गेम बदल जाएगा। न्यू डैश ले लेंगे आप। फिर नेक्स्ट के लिए क्या आएगा? इसके लिए C7y1 9y2 1y3 लेस देन y डैश 10y1 6y2 2y3 6y2 लेस देन 2y3। y1 + y2 + y3। अब इसे इन इक्वेशंस को हमें क्या बनाना है? LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इससे इन सबको किससे डिवाइड कर देना है? इन सबको हमें डिवाइड कर देना है न्यू डैश से, वैल्यू ऑफ द गेम। न्यू डैश इसलिए क्योंकि इसकी न्यू वैल्यू न्यू डैश है, तो डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ द गेम जो भी होगी, न्यू डैश न्यू जो भी तुम मानोगे उससे हमें डिवाइड कर देंगे। तो जो ये पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन y1 वाली, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1/न्यू डैश आएगा, 1/न्यू डैश। ठीक है कि नहीं? इसी को हम जेड मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे? जेड। जेड होता है कि नहीं? क्या बोलते थे इसको हम? जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये इसी को जेड मान लेते हैं क्योंकि बी के लिए न्यू डैश की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। देखा नहीं? बी के लिए किसके लिए सोल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम? हम बी के लिए सोल्व कर रहे हैं और बी के लिए न्यू डैश की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। क्योंकि न्यू डैश मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मैक्सिमम हो जाएगा। और वो वैल्यू क्या आई हमारे पास? जब इसे भाग करेंगे तो वो y1 क्या आएगा? y1/न्यू डैश, y1/न्यू डैश आएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा हमारे पास? दूसरी वैल्यू क्या आएगी? y2। पूरी इक्वेशन को हमने न्यू डैश से डिवाइड कर लिया। ठीक है, न्यू डैश। नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास? नेक्स्ट y3/न्यू डैश, y3/न्यू डैश। और इनको एक नंबर ले लिया, इसको क्या मान लिया? कैपिटल Y, इसको कैपिटल Y1, इसको Y2 और इसे। तो ये हमारे पास जो आई है वैल्यू, अब हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग बन गई मैक्स जेड। मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि न्यू डैश क्या है हमारे पास? मिनिमम है। अगर ए के लिए सोल्व करते, किसके लिए सोल्व करते? 4a के लिए सोल्व करते तो 4a के लिए क्या होता है? न्यू डैश मैक्सिमम होता। ये क्या होता? मैक्सिमम। तो जेड क्या होता है? मिनिमम। और जबकि सिंप्लेक्स मेथड में नेसेसरी है जेड क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम। फिर माइनस से गुणा करनी पड़ती।
वो टिपिकल होता है, Maximum. इसलिए किसके लिए सोल्व करते हैं ऐसे, बी के लिए। उससे हमें सारा सिंप्लेक्स मेथड के पहले दो स्टेप इसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक तो मैक्सिमाइज हो जाएगा और दूसरे में सारे में क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, जिससे कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल से बच जाएंगे। समझ गए कि नहीं? पूरे इसलिए नहीं लेते, ठीक है, ये इसलिए नहीं लेंगे, सिर्फ बी के लिए सोल्व करेंगे। तो मैक्सिमम जेड क्या आ जाएगा, इसे क्या लिखना है बताया तुमने अभी, y1 कैपिटल Y1, ठीक है। अगले वाले को क्या लिखा है हमने, कैपिटल Y2। इसको फिर क्या लिखा है हमारे पास, कैपिटल Y3। ये हमारे पास Y3 आएगा। तो ये तो हमारा क्या आया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव कांस्टेंट बनेगा ये तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन से हमें सब्जेक्टिव कांस्टेंट बनेगा, ये यहाँ से जो यहाँ तक, इसमें न्यू डैश से भाग करते हुए, एंड y1 अपॉन न्यू डैश को क्या लेते हुए, कैपिटल Y1। तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे 5 कैपिटल Y1। फिर क्या आएगा हमारे पास, क्या है 3, बोलो बोलो देख के बताए, 3 कैपिटल Y2। नेक्स्ट क्या आएगा फिर हमारे पास, प्लस 7 कैपिटल Y3 और लेस देन 1 आ जाएगा, न्यू डैश से भाग करा है, लेस देन 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 7y1, 7y1। अगली इक्वेशन, अगला नंबर क्या आएगा, 9y2 और नेक्स्ट हमारे पास आएगा y3 और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट बताइए, 10y1 प्लस 6y2 प्लस 2y3 और ये भी हमारे पास क्या आएगा, लेस देन। और तीनों के तीनों वेरिएबल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास क्या होगी, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या हुई, तो ये हमें एलपीपी बन गई हमारे पास। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, y1 इज नॉन नेगेटिव, y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ऐसे ही y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें सोल्व करना है, बस इसमें क्या जोड़ना है इक्वल लाने के लिए, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। आगे से ही बता देता हूँ, तो आगे मैं बताता हूँ इसी में आगे कैसे सोल्व करा है। ये मैं हटाता हूँ, अरे 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 भाई ये क्या हुआ, तो इससे हमें सोल्व करना है। तो ये हमने सारा कार्य कर लिया। अब इसमें y4, y5 और y6 स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिए, ठीक है। अब y1, y2, y3 और ये हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, पहली सिंप्लेक्स टेबल, दूसरी सिंप्लेक्स टेबल, तीसरी, ऐसे बनाते जाएंगे और लास्ट में आंसर हमारे पास ही आ जाएगा। मैक्सिमम जेड कितना आया है, मैक्सिमम जेड तो सोल्व कर लेंगे या ऐसे 1/5। हाँ, तो सिंप्लेक्स मेथड से निकी बोली दिखे, अरे वाह निकी, लास्ट स्टेज में जब लास्ट हो लिया, अब तूने बताया है, बहुत बढ़िया, कुछ तो प्रोग्रेस हुई। मुझे अब लगने लगा हाँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आना है ना, ठीक है। सर बीच में आवाज कट रही थी, अभी आई कुछ ठीक सी। अभी आई ठीक, तेरे पास ठीक नहीं है नेटवर्क, ये नेटवर्क किस चीज का ले रही तू ये बता। सर एयरटेल का है। एयरटेल का है, और शिवानी सिंह कहीं का ले रही है, शिवानी सिंह से पूछ। y1 का मान 0, सर एयरटेल का ही है। ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों एयरटेल का ले रही है, तेरे समझ में नहीं आता, दोनों एक ही जगह बैठी हो। y2 बराबर किसके, y2 1/10, ये सोल्व कर लोगे कि नहीं ये बताओ। यस सर। यस सर। मेथड से सोल्व कर लेंगे कि नहीं सर, सोल्व कर लेंगे। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद तो किताब रही नहीं, मुझे लग रहा है कोई तुम्हारी यार है, खत्म करे अब तो, है बंद कर दे इसके बाद तो क्लासेज आज कर दे या नहीं।
या प्रॉब्लम अपने सारी हर एक चैप्टर की प्रॉब्लम पूछ लीजिए अगर कोई और तो पढ़ना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो तुम लोगों का कोर्स पूरा हो गया आज। ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर जेड आगे 10 कुछ कह रही है गुड़िया? सर वो कुछ नॉट है। मैक्सिमम जेड की वैल्यू आई है 1/5। तो ये 1/5 आया क्योंकि जेड हमने अभी अभी लिखा था किसके बराबर, न्यू के, तो मिनिमम जेड क्या आएगा, अर्थात न्यू डैश की वैल्यू कितनी आई 5, न्यू डैश का मान 5 आ जाएगा। अब इसको स्मॉल y1 निकालना, y1 क्या था हमारे पास, न्यू y डैश, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y1 स्मॉल y1 की वैल्यू कितनी आएगी, सभी में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू डैश से, 5 इंटू कैपिटल y1, कैपिटल y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात 0। ठीक है, अब ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y2 का मान 2 आ जाएगा। प्योर स्ट्रेटेजी आ रही है। और y3 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है, y3 की वैल्यू, अरे नहीं 1/2 से करना ना, अच्छा न्यू डैश की वैल्यू कितनी आई है, z का मान 1/5 आया है, z की वैल्यू 1/5 आई है, तो न्यू डैश का मान 5 आया है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आ रही है यस इसमें सर। हमारे पास, 10, क्या क्या लिखा है इसने भाई, ये कैसे करा है इसने, 10, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करनी है, y1 की वैल्यू 0, तो 1/2 आएगा, ये क्या आएगा 1/2, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 1/2 आएगा। तो प्योर नहीं है ये हमारे पास, प्योर तो होगा नहीं, और y3 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। अर्थात b के लिए जो होगा, इसे मैं बोर्ड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, बोर्ड क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास न्यू डैश आएगा। तो क्या ये वैल्यू भाई इसमें, हाँ, तो ए के लिए जो आएगा, बी के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आई है वो क्या है 0, यानी कि पहली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेगा और अगली दो 50-50 यूज करेगा, 1/2 और 1/2 ये यूज करेगा वो। ठीक है, और न्यू क्या आएगा, न्यू का मान, क्योंकि वो कितना जोड़ा था उसमें मैंने 4 जोड़ा था, न्यू बराबर किसका आएगा, न्यू इक्वल टू बताएंगे न्यू डैश। ठीक है, न्यू डैश माइनस किसके आएगा 4 के, न्यू डैश -4, क्योंकि ऐड प्रत्येक एंट्री में 4 ऐड किया था कि नहीं, और न्यू डैश की वैल्यू मैंने क्या निकाली 5, तो 5 - 4, क्योंकि 4 इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि मुझको इसमें क्या ऐड किया था जब टेबल बनाई थी, 4 ऐड किया था। अब हमने क्या करना है x1, अब इसे हमें ये वैल्यू लिखनी है डेल फाई की वैल्यू, यानी कि इसका ड्यूअल प्रॉब्लम, x1 का जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान देखिए सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल, जो x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल, जो इसका ड्यूअल होगा, ड्यूअलिटी, ड्यूअल पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, ड्यूअल मेथड, ड्यूअल का जो सॉल्यूशन है वो इसका होगा। और ड्यूअल में क्या हुआ करता था हमारे पास, जो हमारे पास ये एंट्री, ये डेल जे की जो वैल्यू आया करती थी वो हुआ करती थी। तो x1 का जो मान आएगा हमारे पास, x1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैपिटल x1 लिखेंगे, कैपिटल x1 माइनस डेल, डेल लिखा करते थे, ये वाला डेल आएगा हमारे पास, माइनस डेल 4 जो स्लैक वेरिएबल है ना, जो जो हमने स्लैक वेरिएबल जोड़े उसके यस सर। कोरोस्पोंडिंग जो डेल की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगा, डुअल का सॉल्यूशन होगा। डुअल का सॉल्यूशन कैपिटल x1 कैपिटल x2 होगा, अर्थात कितना आएगा यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, 2/15, 2/15। यस सर 15। और x2 का मान कितना होगा, दूसरा स्लैक वेरिएबल क्या था हमारे पास x5, तो माइनस डेल 5, और माइनस डेल 5 की वैल्यू क्या है -1/15, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर x3 का मान जो आएगा, x3 वो थर्ड जो स्लैक वेरिएबल होगा उसका डेल 6, और वो 0 आ जाएगा। अब हमें तो स्मॉल चाहिए, स्मॉल के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल निकालना है, तो x1 बराबर किसका आएगा हमारे पास, x1 स्मॉल x1, तो कैपिटल x1 इंटू न्यू डैश, कैपिटल x1 इंटू न्यू डैश आएगा। ठीक है कि नहीं, ये वैल्यू हमें निकालनी होगी स्मॉल x1 की वैल्यू। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि न्यू डैश की वैल्यू कितनी आई थी, न्यू डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, ये 2/3 आ जाएगा 3 स्मॉल x1। x2 का मान कितना आएगा, स्मॉल x2 का मान क्या आएगा 1/3, और x3 की वैल्यू कितनी आएगी, x3 की वैल्यू 0 आएगी। 0 ऐसे हमारे पास ये एलपीपी से सिंपलेक्स मेथड से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए किसी की क्या प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए आगे क्या करना है। मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ इसको।